गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उसी के आगे मछली वर्ग स्टार्ट किया था फिजिक्स ग्रुप, तो इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल थोड़ा बताया था मछलियों के बारे में, जो अंडों से जन्म देते हैं उन्हें ओविपोरस कहते हैं, और जिनका जन्म बच्चों से होता है या नवजात के रूप में होता है उन्हीं को हम लोग विविपोरस कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सत्य और असत्य मछलियाँ। अब ये सत्य तो एक टाइप होता है मछलियों में, ट्रू फॉल्स, ट्रू फिश, और सेकंड आता है फॉल्स फिश, असत्य मछलियाँ, और एक आता है आपका सत्य मछलियाँ। नोट लगा के लिखिए। अब ट्रू फिश और फॉल्स फिश ये होती क्या है, तो इसका पहला ट्रू फिश में पहला एग्जांपल है शार्क। अब ये शार्क अगर जो पूछा जाए कि सबसे बड़ी स्तनधारी मछली कौन सी है, तो स्तनधारी आपकी ब्लू व्हेल है। लेकिन अगर जो पूछा जाए सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो सबसे बड़ी मछली आपकी यही है, शार्क। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली आपकी यही है। ठीक, खास बात इसमें विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इसकी विशेषता ये है। इसका सेकंड नाम बताएं, एक क्वेश्चन बनता है, तो इसे सेकंड नाम, इसका नाम है डॉग फिश। इसे डॉग फिश भी कहते हैं। अब कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती तो सबसे खाने में स्वादिष्ट यही होगी। ऐसी बात नहीं है। नाम इसका डॉग फिश है, इसके आगे फिश लगा है, इसलिए सत्य मछली है। अब इसी का सेकंड, अब इधर देखते हैं, बात आती है, अब आती है असत्य मछलियों की बात। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जेली फिश। कैसी? जेली फिश आपकी कैसी मछली है? अब इसके आगे फिश लगा है तो आप सोच रहे होंगे यह मछली है, लेकिन यह मछली नहीं है। खास बात यह है कि यह मछली नहीं है। पॉइंट लगा के लिखिए, फिश जरूर लगा है लेकिन यह मछली नहीं है। यह एक सीलेंट्रेटा वर्ग का जीव है, सीलेंट्रेटा वर्ग। अब ये क्या होता है, तो ये वर्ग अभी हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। पॉइंट बना के बस अभी अंतर लिख लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग बताएंगे। अब सेकंड आता है आपका कि गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया। अब मछलियों में ये कैसी मछली है? ये मछली है तो भारत में मलेरिया रोग के लिए, मलेरिया रोग के लिए इसकी खास बात यह है, मलेरिया रोग के लिए उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया मछली है। इसको नोट करके लीजिए। खास तौर इसे जो पॉइंट आ नहीं पाएगा हमारे हिसाब से इसमें, तो इसमें इसे जो है, इसे मच्छर मारने वाली मछली भी कहते हैं। तो नोट लगा के लिख लीजिए, इसे मच्छर मारने वाली मछली कहते हैं। कौन सी? मच्छर मारने वाली मछली, मच्छर मारने वाली फिश गैम्बूसिया, क्योंकि मलेरिया रोग का उपचारण करती है, इसलिए मच्छर मारने वाली मछली किसे कहते हैं? तो आपकी गैम्बूसिया है, जो नोट कर लीजिए। इसी का एक सेकंड टॉपिक आता है असत्य मछलियों में। तो असत्य मछली, इसका सेकंड असत्य मछली, असत्य मछली में आपका आता है डेविल फिश। लगा जरूर फिश है लेकिन यह मछली नहीं है। तो डेविल फिश को आप लोग जानते हैं शुद्ध हिंदी में क्या, इसका सेकंड नेम क्या है? तो इसे ऑक्टोपस कहते हैं। क्या? ऑक्टोपस, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। और ये किस संघ का प्राणी है? प्राणी क्या, जीव? तो यह मोलस्का संघ का जीव है। किस संघ का? मोलस्का संघ का। इतना नोट कीजिए, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। बस आप, हमने तो रफ कर दिया है ट्रू फिश फॉल्स फिश, बस इसी में पॉइंट बना के बस आप लिखते जाइएगा और कुछ मत कीजिएगा। अब अगला आता है हिप्पो कैंपस। अब ये हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस होता क्या है?
तो इसे बोलते हैं समुद्री घोड़ा। क्या? समुद्री घोड़ा। अब ये सोच रहे होंगे नाम इसका समुद्री घोड़ा है लेकिन है ये मछली। तो सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली जो है ये यही है। सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। नाम घोड़ा है लेकिन घोड़े की तरीके चलती नहीं है। अब तीसरी बात आती है इसमें कौन सी होगी? तो इसमें होती है रेजर फिश। कौन सी? रेजर फिश। और यह भी किस वर्ग का है? तो यह मोलस्का वर्ग का है। आप नोट करते जाइए बस पॉइंट बना के। अब इसमें आती है फोर्थ नंबर एग्जाम्पल फोर्थ। एक आता है आपका स्टोन फिश। नोट लगाइए, स्टोन फिश, विषैली मछली। सबसे ज़्यादा जहरीली जो मछली होती है यह स्टोन फिश ही होती है। नोट लगा के लिख लीजिए। और इसी में एक आता है सेल फिश। इसका चौथा असत्य मछलियों में आता है आपका सेल फिश। और यह किस जंग का है? तो यह संघ आर्थ्रोपोडा का है। किस संघ का है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा जो है आपका सबसे बड़ा संघ है। कैसा? सबसे बड़ा जो संघ है जंतु जगत का वह आर्थ्रोपोडा है। और सेकंड नंबर का आपका कौन सा है? तो सेकंड नंबर का आपका मोलस्का है। तो नोट कर लीजिए। अब इसी में आता है 5 नंबर आपकी है टाइगर फिश। नाम टाइगर फिश है तो इसका मतलब मछली है, फिश लगा है, टाइगर वो वाला नहीं, टाइगर। 5 नंबर आपका आता है टाइगर फिश। फिर इसमें 5 नंबर आती है आपकी क्रे फिश। नोट कर लीजिए। यह भी आपके आर्थ्रोपोडा का ही एक जीव है। तो नोट कर लीजिए इसका संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का है। अब इसमें आती है एक 6 नंबर मछली आपकी कॉड फिश, जिसमें विटामिन ए और डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कॉड फिश में। और इसी का 6 नंबर एग्जाम्पल आपका लिख लीजिए। आपका आता है सिल्वर फिश। कौन सा? सिल्वर फिश। अब ये सिल्वर फिश भी आपका आर्थ्रोपोडा का है। तो ये जितने सारे हैं ये 4 नंबर से 6 नंबर तक के ये संघ के ये कौन से संघ के जीव हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। एक आपका आता है 7 नंबर फ्लाइंग फिश। और इसमें 7 नंबर में आता है आपका सीपिया फिश, या इसे बोलते हैं सीपिया फिश, या इसी को बोलते हैं कैटल फिश। ये आपकी किस नंबर में आती है? तो ये आपकी मोलस्का में आती है। नोट लगा के लिख लीजिए, मोलस्का संघ के जीव में आती है आपकी। अब मछलियों में 2 एग्जाम्पल और हैं। एक है गिटार मछली और दूसरी है आपकी रैट फिश। एक है गिटार मछली और दूसरी है रैट फिश। तो ये सारे हो गए हैं आपके, आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ना नोट किया हो तो फिर आगे चलते हैं। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मछलियों से क्वेश्चन है, बस उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे और बस मछली वर्ग आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं उभयचर वर्ग में। तो उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए रब करते हैं। तो पहला इसी में क्वेश्चन बनता है मछलियों से ही। तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पहला क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। आपका क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कॉड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन आपका कौन सा पाया जाता है? कॉड लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। अभी हमने बताया कॉड मछली में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन ए और डी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में बनता है कि शार्क लीवर में विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो शार्क लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो शार्क लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए।
नोट लगा के लिख लीजिए। आज मछली वर्ग समाप्त हो जाएगा और हो सकता है कि उभयचर वर्ग भी समाप्त हो जाए, तो जल्दी से बस नोट करते जाइए, आज मूड में है। मछली कैसा, दो मछली जो है, अच्छा ये बताइए मछली कैसा जीव है? तो मछली जो है आपका असमतापी है, बाहर रखोगे तो फड़फड़ाएगी ज़्यादा, ठीक। तो इसका त्वचा जो है टेम्परेचर अपने स्थिति के अनुसार बदलती भी रहती है और लेती भी रहती है। जैसे देखा होगा बर्फ जमने पर यह अपनी त्वचा को और सहनशील कर लेती है, और जैसे ज़्यादा पानी गर्मियों में गर्म होता है तो वो बड़ी स्थिर अवस्था में, तो इससे समतापी में आती है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी से कि मछली का बाह्य कंकाल जो होता है यह होता है क्या होता है? मछली का बाह्य कंकाल क्या होता है? तो मछली का बाह्य कंकाल अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। बाह्य कंकाल तंत्र आपका, बाह्य कंकाल तंत्र यह सल्क ही होता है। और सल्क किस चीज़ का बना होता है? सल्क बना होता है केराटिन का। नोट लगा के लिख लीजिए। मानव के बाल नाखून ये आपके केराटिन के बने होते हैं। कछुए का कवच केराटिन का बना होता है। पंछी के पंख व चोंच केराटिन के बने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसी एक में आता है कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है? अभी बताई थी। सबसे बड़ी मछली अगर जो पूछे तो आपकी कौन सी है? सबसे बड़ी मछली आपकी शार्क है। लेकिन सबसे बड़ी स्तनधारी मछली पूछे, कौन सी? स्तनधारी मछली। तो लिख लीजिए, सबसे बड़ी स्तनधारी मछली आपकी कौन सी है? ब्लू व्हेल है। और अगर जो पूछे कि सबसे बड़ी सबसे छोटी मछली बताइए, तो सबसे छोटी मछली बताएं। सबसे छोटी मछली कमेंट में बताएं इसका आंसर कि कौन सी है। तो सबसे छोटी मछली लिख लीजिए ट्रिमेटोमेनस आपकी है, ट्रिमेटोमेनस, ये आपकी सबसे छोटी मछली है। और हमने एक चीज़ अभी बताई थी थोड़ी सी देर पहले, बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हिप्पोकैम्पस जो है आपकी धीमी गति से चलने वाली मछली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं, अगला करते हैं उभयचर वर्ग। इतना नोट कीजिए, उभयचर वर्ग। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देखें, ऐसे जड़ियल क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। अब इसी में आता है आपका उभयचर वर्ग, एम्फीबियन ग्रुप। तो उभयचर वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब उभयचर वर्ग का पहला क्वेश्चन होता है कि इनका जन्म किस रूप में होता है? तो जन्म इनका किस रूप में होता है? ओविपोरस के रूप में होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या यह जीव जल और स्थल दोनों में रह जाने के लिए संभावित होते हैं? तो जी हाँ, यह जो जीव हैं, इस वर्ग के जीव जल व स्थल दोनों में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? दोनों में। इसीलिए भाई इन्हें उभयचर कहते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल आप लिखिए, सभी लोग जानते होंगे और टरटराता भी है। तो इसका नाम क्या है? मेढक। सेकंड आपका इसका एग्जाम्पल है सिलामेंडा छिपकली। हर बार नया पढ़ाएंगे कुछ नया मिलेगा, इसलिए बस देखते रहें। और इसी का नाम है, सेकंड नाम है जलीय छिपकली, यही है आपकी। तो इसमें हृदय कैसा होता है? एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें हृदय कैसा होता है? 2 कोष्ठी होता है या 3 कोष्ठी होता है? तो मछलियों में कितने कोष्ठी होता है? 2 कोष्ठी। लेकिन मेढक में या इस वर्ग के जीवों में हृदय कैसा होता है? तो 3 कोष्ठी होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि यह श्वसन कहाँ से लेते हैं? तो श्वसन ये लेते हैं त्वचा, फेफड़ों और गलफड़ों से। नोट कर लीजिए, गलफड़ों को गिल्स। अगला पहली बात, अब देखिए मगर है। अब आप कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मगरमच्छ भी तो है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। लेकिन मगरमच्छ तो है, ये हम कह सकते हैं कि मगरमच्छ आपका जो है उभयचर वर्ग में
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मगरमच्छ रेंगता है तो वो रेंग कर वो रेप्टाइल वर्ग में आ जाएगा, और रेप्टाइल वर्ग आपके जानते होंगे कौन से होते हैं, तो सरीसृप वर्ग में आता है। ये अपवादिक क्वेश्चन है। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि इसका वास्तविक मतलब यही है कि जो मतलब फुदक फुदक कर चलें या हल्की जंपिंग टाइम में हो जो जीवों में वह चलें, तो ये आपके इस वर्ग में आते हैं। अब नेक्स्ट वर्ग आता है आपका रेप्टाइल वर्ग। रेप्टाइल वर्ग सरीसृप वर्ग, इसको नोट कर लिया होगा। चले चलते हैं, आज थोड़ा वीडियो स्पीड में है। सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल ग्रुप। अब इनका जन्म किस रूप में होता है, तो हमने पहले बताया था कि जन्म अंडों से होता है। तो अंडों से होता है तो किस रूप में होता है, ओविपोरस होते हैं। इसमें अपवादिक 2 सांप होते हैं। अब सारे सांप अंडों से जन्म देते हैं, लेकिन 2 सांप ऐसे होते हैं जो आपका सीधे नवजात के रूप में, बच्चों के रूप में जन्म देते हैं। तो वह 2 सांप कौन से हैं, तो पहला है आपका एनाकोंडा और सेकंड आपका है बोया सांप। बोया सांप ये है आपके 2 जो अपवादिक सांप हैं जो सीधे नवजात के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है। घोंसला बनाने वाला सांप तो कौन सा होता है, तो यह आपका कोबरा, जहरीला जीव कोबरा। फिर इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा जो सांप है आपका कौन सा है, नोट लगा के लिखिए। सबसे बड़ा सांप आपका अजगर, पाइथन, अजगर होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसी में बनता है कि सबसे बड़ा जीव कौन सा है सरीसृप वर्ग में। तो सरीसृप वर्ग में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, वो मछली वर्ग में था जो स्तनधारी सबसे बड़ा जीव था। लेकिन अगर जो सरीसृप वर्ग में पूछा कि सबसे बड़ा जीव सरीसृप में, तो आपका समुद्री कछुआ, समुद्री कछुआ। अब हमने बताया था कि इनमें कितने कोष्ठक होते हैं, हृदय कोष्ठक। तो इसमें हृदय कोष्ठक आपके कितने होते हैं, हृदय कोष्ठक आपके 3 होते हैं। कोष्ठी कितने होते हैं, 3। लेकिन एक अपवाद है, जैसे आपको दे दिया जाए मगरमच्छ, हमने बताया था उभयचर में, तो वो उभयचर में नहीं आता, वो सरीसृप में आता। और अपवाद इस वजह से है कि इसमें 4 कोष्ठी हृदय होते हैं, इसलिए यह अपवादिक है। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। एक से एक जड़ियल क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आप वीडियो देखते रहें और वाचिंग करते रहें। फिर इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि सरीसृप वर्ग का विकास किस युग में हुआ। सरीसृप वर्ग का विकास युग, तो इसका युग होता है मीसोसो युग। इसका नाम है मीसोसो युग, मीसोसोइक युग। इसे सेकंड नाम क्या है, तो इसका सेकंड नाम है डायनासोर युग। इसे डायनासोर युग के नाम से जानते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन बनता है कि उड़ने वाली छिपकली कौन सी है। तो उड़ने वाली छिपकली आपकी कौन सी है, ड्रैको। अब अगर जो क्वेश्चन कर दे सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है, जहरीली छिपकली, तो जहरीली छिपकली आपकी है हेलोड्रमा। नोट कर लीजिए, सबसे जहरीली छिपकली हेलोड्रमा। खास बात ये होती है कि इसकी त्वचा में जहर होता है।
क्वेश्चन एक और बन सकता है कि समुद्री सांप किस वर्ग का जीव है। समुद्री सांप हमने थोड़ी देर पहले बताया था, समुद्री सांप पहले वीडियो में किस वर्ग का जीव है, किस वर्ग का जीव है। तो यह आपका सरीसृप का है। अब समुद्री लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे जीव काय में होंगे, मछली में होंगे, तो मछली वर्ग का नहीं है, यह सरीसृप वर्ग का है। और ख़ास बात यह है कि सबसे जहरीला जो सांप है, यह सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है समुद्री सांप। तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। जहरीला सांप आपका यही है, समुद्री सांप। इसे सेकंड नाम, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हाइड्रोफिश के नाम से जानते हैं। नोट लगा के लिख लीजिए, इसे हाइड्रोफिश के नाम से जानते हैं। 3 वर्ग आपके हो गए हैं, एक मछली, उभयचर और तीसरा आपका सरीसृप। अब चौथा आपका है पंछी वर्ग। पंछी वर्ग जल्दी से डालिए हेडिंग, पंछी वर्ग। नोट करते जाइए, बस प्रॉपर नोट बनाइए, वीडियो देखिए और वाचिंग कीजिए। अगर जो उम्मीद है कि आपने अगर जो एक पॉइंट भी मिस कर दिया, ज़रा सा स्किप किया, तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर हमारा ही दोष देंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर। तो अगली हेडिंग डालिए आप पंछी वर्ग। अगली हेडिंग डालिए आप पंछी वर्ग। अब ये पंछी वर्ग क्या है? तो हेडिंग डालिए पंछी वर्ग। अब ये पंछी वर्ग, इनका जन्म किस रूप में होता है? तो जन्म सभी जानते हैं, अंडों के रूप में होगा, तो ओविपोरस होंगे, ओ फॉर अंडा, ओ फॉर ओ। ठीक, तो पहली तो बात, वे ये कैसे होते हैं? ओविपोरस होते हैं। अब इसमें से कुछ पंछी हैं जो उड़ नहीं सकते, तो लिख लीजिए ना उड़ने वाले पंछी। तो पहले आप इसका एग्जाम्पल जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रिच। आपका कौन सा है? शुतुरमुर्ग। जिसे यह पाया कहाँ जाता है? तो यह पाया आपका अफ्रीका में जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। खास बात क्या है कि उड़ नहीं सकता। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, सबसे बड़ा पक्षी है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। लेकिन उड़ने की ना कला होने के बाद इसकी स्पीड जानते हैं? स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर घंटा। आपकी 100 सीसी की गाड़ी बेकार है। ठीक, अब इसी का सेकंड एग्जाम्पल आपका आता है पेंगुइन। पेंगुइन यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया कहाँ जाता है? अंटार्कटिका। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पाया जाता है। खास बात यह है कि यह दिन में लगभग 450 बार जल में आता जाता रहता है, पानी के अंदर जाता है, दिन में लगभग 450 बार। अधिकतर मतलब ये समय अपना है पानी के अंदर ही बिताता है। थर्ड इसी का एग्जाम्पल है, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थर्ड इसी का एग्जाम्पल है, आप जानते हैं, एमू। कौन सा? एमू। एमू, एमू आपका कहाँ पाया जाता है? तो एमू आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह है आपका थर्ड एग्जाम्पल। यह सेकंड बड़ा पक्षी होता है, पहला आपका शुतुरमुर्ग, लेकिन सेकंड बड़ा पक्षी अगर जो पूछा जाए तो आपका क्या है? यही एमू है। ठीक, और दूसरी बात, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंचाई इसकी हाइट लिख लीजिए 1.9 मीटर के आसपास होती है। 1.9 मीटर के आसपास होती है इसकी हाइट, लिख लीजिए क्वेश्चन। और फिर इसी में क्वेश्चन बनता है, ये इतने एग्जाम्पल थे, हो गए। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, वह स्तनधारी पक्षी बताइए जो उड़ने में सक्षम हो। तो लिखिए वह स्तनधारी पक्षी जो उड़ने में सक्षम हो।
तो कौन सा स्तनधारी पक्षी सबसे तो सक्षम कौन सा? चमगादड़। ठीक। अब खास बात यह है कि यह उल्टा लटक कर सोता है। दूसरी बात इसकी यह है कि सबसे छोटा, सबसे पक्षियों में स्तनधारी जो है ये यही चमगादड़ है। ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, नवोदय का क्वेश्चन है, नवोदय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था पिछली साल, पिछली क्या 20, पिछले साल तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं, 2018 या 19 की बात है। क्वेश्चन आया था पंछी के जो पंख होते हैं, पंछी के जो पंख होते हैं, पंख होते हैं ये क्या होते हैं? हाथ होते हैं या पैर होते हैं या हाथ पैर दोनों होते हैं, क्या होते हैं? तो पंछी के जो पंख होते हैं ये इसके पैर होते हैं। व्यक्ति अगर जो जाता है तो कहाँ किसके सहारे जाता है? पैरों के माध्यम से जाता है। और पंछी किसके माध्यम से जाते हैं? तो पैर, पंखों के माध्यम से जाते हैं उड़कर। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, पंछी के जो पंजे होते हैं ये क्या होते हैं? तो वह आपसे जाहिर सी बात है वह क्या हो जाएंगे? हाथ हो जाएंगे। तीसरा इसी में क्वेश्चन बनता है, पंछी की पूंछ का कार्य क्या होता है? पंछी की पूंछ का कार्य क्या होता है? तो कार्य बताएं इसकी पूंछ का। तो दिशा दिखाना, दिशा दिखाना, संतुलन बनाना, संतुलन बनाने, संतुलन बनाती है। मुड़ने उड़ने के जो डायरेक्शन है ये यही पंछी का कार्य ये पूंछ के माध्यम से ही होता है। ठीक। तो इसी में कुछ क्वेश्चन है, लिख लीजिए जल्दी से बस। तो लिखिए जल्दी से, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, उड़ने वाला पक्षी, तो लिख लीजिए इसका नाम पेलेग्रीन फाल्कन है। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, दौड़ने वाला पक्षी तो आपका कौन सा है? शुतुरमुर्ग, अभी हमने बताया था शुतुरमुर्ग। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? छोटा पक्षी तो कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी आपका कौन सा है? हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा पक्षी अगर जो पूछा जाए तो यही शुतुरमुर्ग है, यही है। ठीक। अब एक क्वेश्चन यही बता चुके हैं कि पक्षियों को दिशा उड़ते समय मुड़ने में सहायक अंग कौन सा होता है? पुष्प। तो इतना हो चुका है। अब इसी में हम नेक्स्ट स्तनधारी जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज होना मुश्किल है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कि पंछी जब बिजली के तारों में बैठते हैं तो उनको करंट क्यों नहीं महसूस होती? धारा का प्रभाव उनके शरीर में क्यों नहीं होता? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे बड़ी मछली का नाम बताएंगे। सेकंड आपका सबसे बड़ी मछली का नाम बताएं। सबसे बड़ी मछली पूछी है, सबसे बड़ी मछली। तो कमेंट में आंसर दिया कीजिए, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।